नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? दोस्तों, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, तो दोस्तों किसे संदर्भित करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शपथ को। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 में। दोस्तों, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था या दिया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था या हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास या तमिलनाडु में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान का अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में, याद रखेंगे। दोस्तों, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 284 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जबकि संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 289, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों, मार्ले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार बिल
पारित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। याद रखेंगे दोस्तों, यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है, तो दोस्तों पहले राज्य का नाम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का कै। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21 का कै। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। दोस्तों 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निर्वाचन कहाँ से हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था या कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे। याद रखेंगे दोस्तों, 70 प्रतिनिधि थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? दोस्तों 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 351 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड देश से ली गई है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, याद रखें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23-24, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दोस्तों भारत का राष्ट्रपति आता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 सदस्य थे, याद रखेंगे दोस्तों, 7 सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 371। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों, मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? दोस्तों किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। याद रखेंगे दोस्तों, संसद को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? दोस्तों भारत की संप्रभुता किस में निहित है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता में। दोस्तों भारत की संप्रभुता जनता में, भारत की जनता में निहित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? दोस्तों संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार किया गया है। दोस्तों एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखें दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए
कौन उत्तरदायी था दोस्तों 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 19। याद रखेंगे दोस्तों, 15 से 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति को होती है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।